हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्म होल्स के बारे में। वर्म होल्स हमारे यूनिवर्स में एक ऐसे पिंड हैं जो दो स्पेस टाइम में या एक स्पेस टाइम में कर्वेचर आने की वजह से बनते हैं और जो दो डायमेंशंस, दो दूर के प्लैनेट्स, दो गैलेक्सीज, दो यूनिवर्स या दो टाइम्स को कनेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन ने हमको बताया है कि स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से किसी चीज़ की ग्रेविटी बनती है, इसीलिए अर्थ हमारे सन के अराउंड घूमती है। अब बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि धरती फिर सन में क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि सन तो ज़्यादा स्पेस टाइम को कर्व कर रहा है और धरती तो कम। इसका आंसर ये है कि धरती खुद भी स्पेस टाइम को कर्व कर रही है, इसीलिए वो नहीं जाती है। क्योंकि धरती स्पेस टाइम को कर रही है तो मून भी उसके अराउंड घूमता है और मून भी स्पेस टाइम को कर्व करता है, इसीलिए वो धरती पे नहीं गिरता है। एनीवे, अब हम लोग शुरू करते हैं वर्म होल्स के साथ। तो ये देखिए, ये दो स्पेस टाइम हैं जो एक दूसरे से वर्म होल से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले स्पेस टाइम को हम मान लेते हैं ए और नीचे वाले को बी। अब अगर हम स्पेस टाइम को ही बेंड कर दें और दोनों में शॉर्टकट रास्ता बना लें तो वो वर्म होल कहलाएगा। इससे हम लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से किसी जगह पर जा सकते हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल में परंपरागत तरीके से जाएं बी तक, मान लेते हैं कि ए से बी की जो दूरी है वो 1 लाइट ईयर है, तो हमको अरबों साल लग जाएंगे जाने में, क्योंकि 1 लाइट ईयर जो है वो एक ऐसे डिस्टेंस है जो लाइट को 1 साल लगते हैं ट्रैवल करने में, तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्पेस टाइम को ही बेंड कर देते हैं और वो जगह पास आ जाती है तो हम लोग बहुत जल्दी जा सकते हैं, लाइट से भी तेज़। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि वर्म होल क्या होता है। अब बात करते हैं कि वर्म होल फॉर्म कैसे होते हैं। वर्म होल जो है वो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वर्चुअल पार्टिकल्स को मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो खुद ही अस्तित्व में आते हैं, खुद ही बनते हैं और खुद ही गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे वर्म होल्स। हम लोग उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि वो कब बनते हैं, कब अस्तित्व में आते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। और उन अब बात करते हैं कि हम लोग वर्म होल से कभी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। ब्लैंक स्केल पर वर्म होल का जो डिस्टेंस है या फिर जो थिकनेस है वो होती है 10⁻³ सेंटीमीटर। ये बहुत छोटा है। ये इससे हमारा प्लेन या रॉकेट कुछ भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि हम भी नहीं जा सकते इससे। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है एक्जॉटिक मैटर की। एक्जॉटिक मैटर एक ऐसा मैटर होता है जिसका प्रेशर पॉजिटिव हो या डेंसिटी नेगेटिव हो, या फिर प्रेशर नेगेटिव हो डेंसिटी पॉजिटिव हो, ऐसा पार्टिकल कहलाता है एक्जॉटिक मैटर। तो एक्जॉटिक मैटर के थ्रू अगर हम जाएंगे तो वो वर्म होल्स की दीवार को पुश करेगा बाहर की तरफ, तो एक अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा जिससे कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम लोग वर्म होल के पास जा भी सकते। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक्जॉटिक मैटर भी आ गया है, क्योंकि अभी तक एक्जॉटिक मैटर की खोज नहीं हुई है और हम लोग वर्म होल भी कोई नहीं देख पाए हैं, तो कल्पनाओं में ही मान लेते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें हमें मिल गई हैं। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही हम वर्म होल के अंदर जाएंगे वो तुरंत फट जाएगा या फिर हमारा स्पेसक्राफ्ट ही ख़त्म हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये सब हम लोगों को अभी नहीं मिला है, इसलिए हम इतने आगे की सोच भी नहीं सकते। मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यही साबित हुआ है कि अभी तक अगर हम जाएंगे एक्जॉटिक मैटर के साथ भी तो भी हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्म होल्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।